इतनी रात गए मैं सुनसान सड़क पे क्यों घूम रही हूँ? बताऊं क्यों? मुझे ये जानने की जरूरत नहीं। आप बेकार मेरा पीछे कर रही। आखिर आप जाना कहाँ चाहती हैं? मैं कहाँ जाना चाहती हूँ ये तो मैं खुद भी नहीं जानती। मेरा कोई ठिकाना नहीं, कोई मंजिल नहीं। मेरी मंजिल वहीं होगी जहां मेरे पांव थक जाएंगे, जहां मेरे जिस्म की ताकत जवाब दे जाएगी। मगर देखिए, कहीं आपके जिस्म की ताकत मेरे घर के सामने ही जवाब न दे जाए, वरना मुझ जैसे गरीब को मारने के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, गुड लक। शुक्रिया। ये बारिश कम्बा। जी हाँ, वरना मैं आपको तकलीफ न देती। तकलीफ की बात नहीं, मैं अकेला हूँ ना, इसलिए जरा। अरे, आप तो बहुत भीग गई, कपड़े सुखा लीजिए ना। वो कमरा जो है। कपड़े डाल दिए सूखने के लिए? जी। सर्दी तो नहीं लग रही? जी नहीं, लगती तो बता दीजिए। मेरा मतलब था। जी? मैं कह रहा था कि कपड़े सूखने में थोड़ी देर लगेगी, ट्रंक सामने पड़ा है, उसमें से कुछ निकाल लीजिए। जी अच्छा। गुड। अरे वाह, पतलू बड़ी जायकेदार मालूम होती है, हैं? बैठिए ना, खाना खाइए। और आप? मैं तो खा चुका, कभी का खा चुका। झूठ बोलते, आपके चेहरे से तो मालूम नहीं होता। ये भूख जो आप मेरे चेहरे पर लिखी देख रही हैं, आज की नहीं, बरसों की है। शुरू कीजिए ना।
जिंदगी है यो यो, ये 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 जिंदगी है यो यो, यो 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 यो, जिंदगी है यो यो, ये 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 जिंदगी है यो यो। यो यो की बेकरारी हिस्सा है जिंदगी का, यो यो की बेकरारी हिस्सा है जिंदगी का, यो यो की गर्दिशों में हिस्सा है जिंदगी का, हिस्सा है जिंदगी का। गर्दिश बगैर जीना जीना नहीं है प्यारे, गर्दिश में ही मजा है ये कह रही है यो यो, गर्दिश में ही मजा है ये कह रही है यो यो, गर्दिश में ही मजा है ये कह रही है यो यो, ये जिंदगी है यो यो, यो 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 यो, जिंदगी है यो यो, ये 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 जिंदगी है यो यो। छेड़े कोई तराना और कोई रो रहा है, छेड़े कोई तराना और कोई रो रहा है, दिन रात एक तमाशा दुनिया में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है होता रहेगा प्यारे, चल तू भी ऐसे जैसे ये चल रही है यो यो, चल तू भी ऐसे जैसे ये चल रही है यो यो, चल तू भी ऐसे जैसे ये चल रही है यो यो, ये जिंदगी है यो यो, यो 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 यो, जिंदगी है यो यो, ये 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 जिंदगी है यो यो, जिंदगी है यो यो, ये जिंदगी है यो यो। आखिर बात क्या है? तेरी गहरी नींद सो रहा है। तुम जागो मोहन प्यारे। अरे कहीं मेरे बीमा करने से पहले तो नहीं मर गए श्याम? एक बार तो जी जाओ दोस्त, देखो क्या पॉलिसी निकाली हमारी कंपनी ने। आहा हा हा, ये कैसी दिल लगी है। उठो उठो, अरे उठो। माय गॉड, मुख से क्या सूरत निकल आई है। कौन है तुम? आवाज तक बदल गई है। कमाल है भाई। आप कौन? माफ कीजिए, मैं किसी गलत मकान में चला आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उठो उठो, ये तुम्हारा मकान नहीं। अरे यार ये मेरा मकान। वो कौन? अरे भुजक्कड़, वो एक लड़की है बेचारी जिसके पास सांप काटने के लिए जगह न थी, और मैंने अपने यहाँ उसे जगह दे दी। मैं समझा तुमने उससे शादी कर ली है और अब हमें किसी पराई लड़की को भाभी कहना पड़ेगा। तुम तो जानते हो भैया, मैं किसी को भाभी कहते हो कितना शर्माता हूँ।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। ये मेरे दोस्त मिस्टर चमनलाल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। अब मुझे इजाजत दीजिए। चाय तो पीती जाइए, गरम गरम। आप क्यों तकलीफ करते हैं, चाय मैं बना देती हूँ। अपने पास लाए तो चाय नशा करे और ना। क्या करना है? पैसा अपने पास भी नहीं। जरा माचिस। अजी छोड़िए, यहाँ कहाँ आग वाग जलाती फिरेंगी। चलो कॉफी हाउस चलते हैं। नहीं, यही पियेंगे। नहीं, कॉफी हाउस चलेंगे जी। यही पियेंगे। आप कपड़े बदल लीजिए। हाँ, कॉफी हाउस चलेंगे। हेलो प्रोफेसर। हेलो। श्याम तुम बैठो, मैं जरा प्रोफेसर से मिलूं। अच्छा, चाय भी मुझे जोड़ाता हूँ। अच्छा है यार, अपना न सही किसी का घर तो बस गया। मेरा 2 चाय। अच्छी जगह है, मगर लोग यहाँ कुछ अजीब से नजर आते हैं। हाँ नीला, यहाँ जो कोई भी आता है अपने गम को चाय की एक प्याली में डुबोने चला आता है। देखा प्रोफेसर साहब, शाम के साथ क्या हसीन लड़की है। होगी साहब, यहाँ बड़ी बड़ी आई और चली गई। जमाने ने मुड़कर भी न देखा उनकी तरफ। रात नींद अच्छी आई? जी। मैं कहानी सुना ही रहा था कि आप सो गई। तो क्या हुआ, कहानी तो अभी शुरू ही हुई। यही मेरी तमन्ना है, यही मेरी दुआ, सामने बैठा रहे तू और मैं देखा करूं, सामने बैठा रहे तू। अरे बेबी। ये है बेबी, कॉफी हाउस के मालिक रामनाथ की लड़की। और आप? आप मेरी सहेली। तुम जो शरारतें करने लगी, मैंने एक और सहेली बना ली। मुझे एक जरूरी काम से जाना पड़ गया है, शाम को लौटाऊंगा। जब तक आप घर ही पर रहिए, रखता हूँ। चमन, तुम इन्हें घर छोड़ाना। मैं? प्लीज। अच्छा। टाटा। टाटा। दादी माँ। अरे श्याम, तू कैसे चला आया? बस यूं ही चला है दादी माँ। क्या हाल है तेरे कामकाज का? बहुत अच्छा है, लोग धड़ाधड़ मेरी तस्वीरें खरीदने चले आ रहे हैं। एक कहता है मैं तस्वीर का 100 दूंगा, दूसरा कहता है मैं तस्वीर का 200 दूंगा। आखिर में दादी माँ लड़ते रह जाते हैं और मेरी तस्वीरें नहीं बिकती। मगर दादी माँ, एक दिन ऐसा आएगा कि वो बिकेंगी और इतना पैसा आएगा कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह ना होगी। हाँ तो दादी माँ, मुझे वो पैसों से याद आ गया, अभी मुझे अपने रंग रोगन के लिए 100 रुपए की जरूरत है। 200 की नहीं, मुझे बनाता है। मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ। वो जो तू दरवाजे पर लोगों का ठट बताता है, तस्वीर खरीदने वालों का नहीं, कर्जा वसूल करने वालों का होगा। जहाँ मेरे पास कुछ नहीं है, जो कुछ था मैं दे चुके तुझे। खुद मैं 7 दिन से चारपाई पर पड़ी हूँ, इतना भी नहीं कि किसी डॉक्टर को ही बुला सकूं। माँ,
मैं यूं ही हाथ छोड़ बैठी। पर बेटा, मैं ये सब तेरे ही भलाई के लिए करती हूँ। माँ, मेरी आंखों में आंसू इसलिए नहीं कि तुमने मुझे मारा, ये इसलिए है कि तुम सचमुच मुझसे इतना प्यार करती हो। आज से मैं अपने आप को तुम्हारे काबिल बनाने की कोशिश करूंगा। श्याम बाबू, आप कब आए? अभी आया हूं। क्या बात है, आप कुछ उदास नजर आते हैं। नहीं तो। ये जिंदगी है यो यो। क्या हुआ, लड़ते रहे हो? अरे भाई, मुझे कुछ तुम्हारा देना तो नहीं, फिर ऐसे क्यों देख रहे हो मेरी तरफ? समझा, तुम्हारी मुसीबतों का हल मेरे पास है। ये यो यो, ये सिखाती है घूमो फिरो, लोगों से मेल मुलाकात करो। घर बैठे बिठाए तो तुम्हें कोई पैसे देने नहीं चला है। चलो, तुम्हारा गम गलत करने को आज पैरिस होटल ले चलता हूँ। वहां एक बड़ा शानदार प्रोग्राम है। क्या बेपरकी हाँक रहे हो? ना तन पर कपड़ा, ना जेब में पैसे, चले हैं पेरिस होटल। नहीं समझे ना? 8 साल की दोस्ती में भी चमन को नहीं समझे। ये सब कुछ मुझ पे छोड़ो, चलो। हाँ, ये जिंदगी है यो यो। हाँ, जिंदगी है यो यो, जिंदगी है यो यो, जिंदगी है यो यो। ये इस दुकान के मालिक कौन है? जी फरमाइए। आप हैं इस दुकान के मालिक? हुक्म कीजिए। हुक्म क्या करें खाक, आपके नौकर बेहद बदतमीज है। पूछा मालिक कहाँ है तो यूं सर उठा दिया। बात तक करने का सलीका नहीं। ओह, माफ कीजिए, गलती हुई। अच्छा, माफ किया, शुक्रिया। हाँ, इनके लिए एक उम्दा सूट और इनके लिए एक साड़ी ब्लाउज A1। बहुत अच्छा हुजूर। मेम साहब के लिए सूट और साहब के लिए साड़ी। ना 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 ना, साहब के लिए सूट और मेम साहब के लिए साड़ी। हुजूर अंदर तशरीफ ले चलिए। इधर वाह रे चमन वाह, क्या कहने तेरे। मैंने सब इंतजाम किया। अच्छा किया है। मगर आप हैं कौन? आप इतना भी नहीं जानते। एक और बदतमीजी, आप हैं दिल्ली के मशहूर सेठ राम प्रकाश, बेशुमार मिलों के मालिक, कट पीस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। अब सिले सिलाए कपड़ों का काम शुरू कर रहे हैं। आपके बगल ही में तो दुकान खोल रहे हैं सेठ जी। सत्यानाश, यहाँ मेरे पास? ये कैसे हो सकता है? आप हो सकने की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ हो रहा है, बस थोड़े ही दिनों में हो रहा है। लेकिन हुजूर, मेरा रोजगार छीनने से आपको क्या मिल जाएगा? आप मेरे बाल बच्चों का तो ख्याल कीजिए, कहीं और दुकान खोल लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, सोचेंगे। हाँ, इन कपड़ों के कितने पैसे हुए फौरन बताइए, फौरन। क्या बात करते हैं हुजूर, आपसे पैसे? ये कपड़े तो मुझ गरीब की तरफ से एक नाचीज तोहफा समझ लीजिए। अच्छा, ओह सेठ जी, ओके, चलिए तशरीफ लीजिए। नमस्ते हुजूर। नमस्ते। नमस्ते। टाटा।
कहीं भी नहीं जाती। सेक्रेटरी साहब जहाँ ले जाते हैं वही। ओह, तो वही आपका प्रोग्राम बनाते हैं? जी, मेरा मतलब है कि कभी आप मेरे घर की भी शोभा बढ़ाती। जी जरूर, मगर हाँ हाँ, सेक्रेटरी साहब से बात कर लीजिए, मगर तशरीफ जरूर लाइए। जी नमस्ते। नमस्ते। जल्दी करो बेरा, जल्दी लीजिए योर हाइनेस। खूब खाना था, मजा आ गया। आपको भी मजा आया योर हाइनेस? हुजूर, मैनेजर को भेजो। जानते नहीं रूपनगर की राजकुमारी बैठी है। एट योर सर्विस। व्हाट सर्विस? क्या होटल बना रखा है? न सर्विस न खाना। खाना है तो पुकार पुकार के कह रहा है खाना खाना। इससे तो अपनी रियासत की सराय अच्छी है योर हाइनेस। यस। आपके होटल के बराबर एक और होटल खोलेंगे और बता देंगे। बराबर क्यों खोलते हैं जनाब? इसी होटल को खरीद लीजिए ना। हम इसमें ऐसी कौन सी कमाई कर रहे हैं? हर साल हजारों का घाटा पड़ता है। अच्छा अच्छा, कल आके होटल के बारे में बातचीत करेंगे। जनाब ये दस्तखत नहीं चलेगा। अब क्या चलेगा योर हाइनेस? मैनेजर, इनका बिल माफ कीजिए, अब आपको बिल अदा करने की जरूरत है। देखा, अब आया ना रास्ते पे। अरे हम हथेली पे सरसों जमा दे। चलिए योर हाइनेस। जी जरा वो 5 का नोट तो दिखाना। यार दिखाने में क्या जाता तुम्हारा? मगर हुजूर यार, हम तो मजाक कर रहे थे, इतना भी नहीं समझते। अच्छा राजकुमारी जी, आज की शाम बहुत अच्छी गुजरी। शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं। अच्छा राजकुमार साहब, हटाओ यार, खामखा बेकार बातों में वक्त जाया कर दिया। अब इतना तो बताओ, लगा क्या किया जाए? अच्छा सुन, तुम इसे अपने आप क्यों नहीं भेजा? ना ना ना, मैं अपनी बीवी की इजाजत बिना कुछ नहीं कर सकता। अरे यार, उससे पहले ही मेरे चाल चलन पे शक है। हाँ, पूछ लो फिर बताओ। अच्छा चलो ड्राइवर। श्याम बाबू, जाने मैं आपसे पूछ भी सकती हूँ या नहीं, मगर आज आप इतने चुप रहे। होटल के नाच रंग में भी आपका जीना बहला। आखिर बात क्या है? क्या बताऊं लीला, कुछ लोगों के साथ जिंदगी मजाक करती है,
और आज का खेल तमाशा भी इसी मजाक का एक हिस्सा था। जरा सोचो तो, तुम्हारे चारों तरफ इज्जत हो, शान हो, दौलत हो, और तुम हाथ बढ़ाकर उसे ले ना सको। इससे बढ़कर मजाक और क्या होगा। तो क्या आप भी दौलत खरीदना चाहते हैं? मैं दौलत नहीं चाहता लीला। दादी माँ गांव में बीमार पड़ी, उसका इलाज भी ना कर पाऊं, तुम्हारा दुख दर्द भी ना अपना सकूं। मेरी फिक्र ना कीजिए श्याम बाबू, आपने पहले ही जो कुछ मेरे लिए किया है क्या कम है? आपने उस वक्त मेरा हाथ थाम लिया जबकि सारी दुनिया ने उसे झटक दिया था। उस वक्त अपने दरवाजे मुझ पर खोल दिए जब सारे रास्ते मेरे लिए बंद हो चुके थे। ये कोई बड़ी बात नहीं लीला। गिट्टों को थाम लेना आसान है, मगर उन्हें फिर से गिरने न देना कितना कठिन है। खैर छोड़ो ये दुखता की बात। तुम बहुत थक गई हो, तुम सो जाओ। ओ मेरी बीवी ने बात मेरी मान ली, ओ मेरी बीवी ने बात मेरी मान ली। अब सुनते हो क्या है? बीवी जान ने लीला को अपने यहाँ रखना मान लिया है। हाँ ताज्जुब है, वरना तुम्हारी बीवी। तो देखो भाई, अब बीवी के बारे में कुछ ना कहना। अब बीवी का मामला बड़ा नाजुक होता है, और फिर जैसे मेरी बीवी वैसे ही तुम्हारी बहन। ओह रामनाथ जी, आइए आइए आइए, कहिए कैसे आना हुआ? अरे भाई, बेबी ने बताया है तुम्हारे यहाँ कोई लड़की है। मैंने कहा अपनी यतीम बच्ची ही की देखभाल के लिए उसे रख लो, नहीं तो होटल का काम चौपट हो जाएगा। ये लो, एक और उम्मीदवार आन पहुंचे। देख लो, मैंने पहले कहा है। तुमने अब कहा होगा, मैं बहुत पहले का फैसला कर चुका हूँ। फैसला कर चुका हूँ? तुम कहाँ के जज हो जी? तुम कौन हो? मैं एक बीमा कंपनी का तकरीबन मालिक हूँ, और मैं एक होटल का पूरा मालिक। तो फिर मेरा क्या बिगाड़ लोगे? तुम्हारा उधार बंद कर दूंगा। सुन रहे हो, मैंने पहले ही कहा था ये बड़ा कमीना है। क्या कहा? कुछ नहीं। अरे भाई झगड़ते क्यों? जिसकी बात हो रही उससे तो पूछ लो। हाँ ठीक है। ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक है। क्या कहती है? बता दो, इसमें सोचने की क्या बात? हमने नहीं बताना चाहते तो उसे बाहर भेज देते हैं। मैं क्यों जाऊं? तुम बाहर चले जाओ। तुम अच्छा मत जाओ। श्याम क्या कहती है? वो चली गई है? ये कैसे हो सकता है? वो सचमुच चली गई। उसने गरीब मुसव्वत के आंसू देखे। हो सकता है किसी काम से गई हो और होटल चली आए। हाँ हाँ श्याम, चलो होटल ही चले। यहाँ तो नजर नहीं आती। राजकुमारी बनकर तुमने हमें खूबी बनाया। खैर अच्छा किया तुम आ गई। मुझे भी तुम ऐसी ही की जरूरत थी, जिसे मैं नौकरानी की तरह नहीं, एक साथी की तरह अपने पास रख सकूं। कितनी खुशकिस्मती है मेरी जो आपने मुझे काबिल समझा। खुशकिस्मती तुम्हारी नहीं, मेरी है। तुम नहीं जानती मैं यहाँ कितना अकेली महसूस करती हूँ। इतने बड़े घर में आप अकेली महसूस करती हैं?
भरा घर, कभी ये घर कितना भरा पूरा मालूम होता था, लेकिन जब से वो गए हैं इस घर की रौनक भी साथ ही ले गई। अब तो इस घर की हर चीज में सिर्फ उनकी एक याद रह गई है। वो पाइप पड़ा है ना, मालूम होता है जैसे वो अभी आएंगे और कहेंगे, सीता यहाँ तंबाकू था, खत्म हो गए। मैं कहूंगी जी नहीं, अभी तो बहुत बड़ा है, घर में नौकर हैं, चाकर हैं, लेकिन नहीं, पाइप का तंबाकू मैं ही ला के दूंगी। वो अपना पाइप सिलगाएंगे, शरारत से धुआं मेरे मुंह पर बखेर देंगे, मैं रूठ जाऊंगी, वो मुझे मनाएंगे। अब आप ही रूठती हूँ, आप ही मन जाती हूँ, बैठे बैठे पुकार उठती हूँ, पाइप वाले आओ, धुएं से मेरा मुंह भर दो। अब मैं नहीं उठूंगी, मगर माफ कीजिए, आपका दिल बहलाने की बजाय मैंने आपको और भी उदास कर दिया। नहीं लीला, तुमने मेरी सुन ली, जी हल्का हो गया। मेरे लिए यही बहुत है। क्या आवाज सुन रही हो ना? ये मेरा बेटा है कुमार, बस अपनी ही दुनिया में मगन रहता है। इसे जिंदगी से कुछ शिकायतें हैं, न मालूम क्या, आंखों में हमेशा एक तलाश सी रहती है, न जाने किसकी। आओ तुम इसे मिला दो।
सताए प्रीत रुलाए, दिया में आग लगाए, जलने वाला हंसते हंसते फिर भी जलता जाए, फिर भी जलता जाए। प्रीत के हैं अंदाज निराले, ओ मतवाले, ओ मतवाले, मन में किसी की प्रीत बसा ले, ओ मतवाले, ओ मतवाले, मन में किसी की प्रीत बसा ले। ये है मेरा बेटा कुमार और आप हैं राजकुमारी, जिनसे कल होटल में मुलाकात हुई। आपने गरीब खाने को बड़ी रौनक बख्शी। हमें भी यहाँ आकर बड़ी खुशी हुई। जरा नवाजी, आपने हमें किसी काबिल समझा। अब तो हमारा जी चाहता है यही रह जाए, रियासत में हमारा जी नहीं लगता। ये तो और भी मेहरबानी होगी सरकार। अरे चोरों की तरह कैसे आ गए? तुम्हारा चोर हूँ दादी माँ, मैं अब तक कुछ न कर सका। जो किया थोड़ा है बेटा। शर्मिंदा न करो माँ, तुम क्या जानो मैं कितना मजबूर था। हाँ, मजबूरी की क्या बात है, 100 रुपए जो भेजे है तूने। मगर मैंने तो नहीं भेजी। जा जा, मुझे बनाता है, अभी परसों ही तो डाकिया मनी ऑर्डर देगा। किसी और का होगा माँ। नहीं नहीं बेटा, कह रहा था तुम्हारे बेटे ने भेजा है। ये देख, 5 बनियों को दिए और 5 डॉक्टर को, पूरे 90 है, गिन ले। मगर ये कूपन, ये तो किसी औरत की लिखाई मालूम होती है। समझा, ये लीला ने भेजे। कौन लीला? एक लड़की है माँ, बहुत अच्छी है, मैं उसे तुम्हारे पास लाऊंगा। बैठ भी, अभी तो पाँव से गर्द भी नहीं उतरी, कहाँ चला? नहीं माँ, मैं जाता हूँ। रामनाथ, लीला तो यहाँ नहीं आई थी। वो क्यों आने लगी? मोहब्बत एक आंख मचोली है दोस्त, वो गई है तो आ भी जाए। हो सकता है मेरा अंदाजा गलत हो लीला, लेकिन मैं समझता हूँ कोई खासी बात हुई जिसने तुम्हें इतना उदास कर दिया। क्या बताऊं कुमार बाबू, मेरी अपनी समझ में नहीं आता। यही तो पूछता हूँ, क्या समझ में नहीं आता? बता दो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तुम बताना नहीं चाहती, मेरा ख्याल था तुम मुझे अपना ही समझती हो और सब कुछ बता दोगे, मगर ऐसा नहीं कुमार बाबू। कुछ बातें भी तो होती हैं जो सही जाती है, कहीं नहीं जाती। आप ही जाओगे।
माफ कर दी मेरी। कैसी गलती श्याम बाबू, भूल तो मेरी थी, बताई भी नहीं थी। मैं अब जान गया हूं तुम मेरे लिए गई थी और अब मेरे ही लिए चली आई। कसूर मेरा था जो तुम्हें पहचान ना सका। इसमें आपका कोई कसूर नहीं। कोई किसी को इतना अपना समझ लेता है जब ही ऐसी बातें करता है ना। तुम मेरी हो गई। उलझे सुलझे हुए ये बाल, ये सोती जागती आंखें, रोते मुस्कुराते होंठ, ये सब मेरे हो गए, मेरे। हाँ श्याम बाबू, आप क्या जाने मैं आपकी हो जाने के लिए कितनी बेचैन थी और आपको अपना बना लेने के लिए कितनी तड़प रही थी। मैं आपसे जुदा हुई, एक एक कदम एक मंजिल बन गया और एक एक पल एक बरस। मेरा भी यही हाल हुआ। तुम क्या गई रातों की नींद भी साथ ले गई। मैं दीवारों से बातें करता और उन चीजों से लिपटता रहा जिन्हें तुम अपने हाथों से सजा बनाकर रख गई थी। चलो दादी माँ को भी यह खुशी की खबर सुनाए। आप स्टेशन पहुंचिए, मैं रानी माँ से इजाजत लेकर वहीं आ जाऊंगी। माँ, ये है लीला। कैसी है मेरी बेटी? अच्छी हूँ माँ जी। और तू कैसा है? मैं भी अच्छा हूँ माँ, बहुत अच्छा हूँ। काम काज के हिसाब से नहीं। हाँ। आओ बेटी। हाँ तो माँ, तुम्हें लीला पसंद है? हाँ बेटा, मुझे तो बड़ी पसंद है। तो मैं समझूं कि पास है। अरे वो तो पास ही पास है, मगर तू फेल। क्यों माँ? जब तक तू कुछ काम काज नहीं करता मैं तुझे पास नहीं समझती। क्या करूं माँ, कहीं हाथ नहीं पड़ता? हाथ क्यों नहीं पड़ता? ये जो 50 बीघे जमीन पड़ी है, इसी की देखभाल कर ले तो आरे न्यारे हो जाए। इन मुई तस्वीरों में क्या धरा है? रूठा हुआ चंदा है, रूठी हुई चांदनी, रूठा हुआ चंदा है, रूठी हुई चांदनी, तुम ही कहो कौन मनाए जी। रूठा हुआ कान्हा है, रूठी सुरी, रूठा हुआ कान्हा है, रूठी हुई बांसुरी, कैसे कोई गीत सुनाए जी। रूठा हुआ चंदा है, रूठी हुई चांदनी, रूठा हुआ चंदा है, रूठी हुई चांदनी। प्रीत का सौदा प्रीत से कीजिए, प्रीत का सौदा प्रीत से कीजिए, ऐसा दिल लिया है वैसा दिल दीजिए जी, वैसा दिल दीजिए। दिल तो कुछ और कहे नैना कुछ और ही, कैसे कोई प्रीत निभाए जी, कैसे कोई प्रीत निभाए जी।
हट गई कारी बदरिया, देखो जी हट गई कारी बदरिया, चमका है चांद फिर बाजी बांसुरिया जी बाजी बांसुरिया। दिल तो है मान गए जिद है मगर प्यार की, पहले किसे कौन बुलाए जी, पहले किसे कौन बुलाए जी, पहले किसे कौन बुलाए जी। लीला, जाइए, इतनी सी बात पे तो नाराज हो जाते हैं आप। जी, नाराज होने की बात नहीं मेरी चांदनी। जब भी तस्वीरों की बात करता हूँ दादी माँ टोक देती हैं। उन्हें तस्वीरों से कुछ हो नहीं जान, वो तो चाहती हैं आपका कोई सा भी काम चल जाए और घर बस जाए। मैं भी चाहता हूँ दादी माँ के अरमान पूरे हो जाएं, अपने सपने भी सच हो जाएं, मगर अपनी बेकार से जिंदगी के साथ तुम्हारा फूल ऐसा जीवन तबाह कर दूं, ये मैं नहीं कर सकता। आपसे अलग मेरा जीवन कैसा श्याम बाबू। हाँ, ये मैं नहीं चाहती कि आप पे किसी तरह का बोझ बन जाए। क्या किया जाए? एक सूरत है ली, शहर में तस्वीरों का मुकाबला होने वाला है, मैं उसमें हिस्सा लूंगा, और अगर उसमें भी कामयाब ना हुआ तो समझ लूंगा कि हमारा मिलना किस्मत में नहीं। मगर आपको उम्मीद है इसमें कामयाब हो जाएंगे? हाँ ली, अगर कोई मेरा नाम मुकाबले में भिजवा सके। अगर मैं भिजवा दूं तो? कैसे? रानी माँ के जरिए। हाँ ली, कहीं तुम ये कर दो तो हमारी दुनिया ही बदल जाए। चलो दादी माँ से कह दें। मैं सब सुन चुकी हूँ बेटा। हाँ रानी माँ, मगर उसे कोई नहीं जानता। दुनिया बड़े बड़े नामों के पीछे दौड़ती है, मगर उस गरीब की तरफ देखती भी नहीं जो अपने काम से एक वक्त की रोटी भी नहीं कमा सकता। आप चाहें तो उनकी मदद कर सकती हैं, उन्हें गुमनामी के पर्दे से निकालकर शोहरत के आसमान पर पहुंचा सकती हैं। मगर कैसे? अब की जो यहाँ तस्वीरों का मुकाबला होने वाला है उसमें उनकी भी कोई तस्वीर भिजवा दीजिए, किसी तरह भिजवा दीजिए ना। अच्छा, मेरे मन को लगी तो भिजवा दूंगी। क्या बताऊं, मैं उन्हें भी ये खुशखबरी सुना के आती हूँ। अरे आप हमारी बातें सुन रहे थे क्या? नहीं तो मैं इंतजार कर रहा था कब आओ और मैं इस तस्वीर को खरीदने की फरमाइश करूं। आपको भी तस्वीरों का शौक है? अगर इस वक्त मैं इसे अपने एक दोस्त के लिए खरीदना चाहता हूं, उसे बहुत शौक। कितनी प्यारी है। दाम क्या होंगे इसके? दाम जो एक अच्छी चीज के होते हैं। अच्छी चीज अनमोल होती है लीला, और फिर चित्रकार ऐसी चीज भी बना देता है जिसे हम मोतियों में भी नहीं तोड़ सकते। अलबत्ता नजराना दे सकते हैं। 200 काफी होंगे? 200? ठीक है। अच्छा रुपया मैं तुम्हें दे दूंगा, इसे मेरे पास रहने दो। मैं सोच ही रहा था क्या बनाऊं कि तुम आ गए। मैं एक बड़ी अच्छी खबर सुनाने आई हूँ। कुमार ने अपने किसी दोस्त के लिए वो तस्वीर खरीद ली। सच? हाँ, और जो नई तस्वीर बनेगी रानी माँ उसे मुकाबले में रख देंगी, बशर्ते कि उन्हें पसंद आए। मुझे मंजूर है। हाँ। मैं तुम्हारी तस्वीर बनाऊंगा। मेरी तस्वीर? तुम्हारी तस्वीर के सिवा मैं किसी और में इतनी जान भी तो नहीं डाल सकता। बैठो, मेरे सामने बैठो। श्याम बाबू, मुझे जाना है।
नहीं, तुम नहीं जा सकती लील। मुझे जाना है। बैठो। लील, मैं तुम्हारे चेहरे पर वो बात देखना चाहता हूँ जो पहली मुलाकात के रोज नजर आ रही। वो हंसना था ना रोना, मायूसी थी ना उम्मीद, अंधेरा था ना उजाला। वो एक कामती हुई गुलाबी सी लौ थी जो रात और दिन के मिलाप पे नजर आती है। हाँ, ठीक है, ठीक है। परवाना बड़ी देर से है आस लगाए, ऐ शम्मा न कर दे जलाने आजा, ऐ शम्मा न कर दे जलाने आजा, है जान जिगर। तरसी हुई नजरों को है दीदार की हसरत, बरखा की तरह प्यास बुझाने आजा, बरखा की तरह प्यास बुझाने आजा, है जान जिगर दिल में समाने आजा, है जान जिगर दिल में समाने आजा, उजड़ी हुई बस्ती को बसाने आजा, है जान जिगर। डर तो मुझे भी लग रहा है, इसलिए नहीं कि तस्वीर किसी को अच्छी लगेगी या नहीं, बल्कि इसलिए मिलेगी और फिर कहीं आप मुझे को तो न भूल जाए।
ये तुमने क्या कह दिया? तुम्हें पा लेने के लिए ही तो बनाई है मैंने, लेकिन मैं नहीं जानता ये तस्वीर हमें क्या दे रही है, जिंदगी या मौत। घबराइए नहीं श्याम बाबू, मुझे तो इस तस्वीर में किसी दुल्हन की शर्मीली मुस्कुराहट नजर आ रही है। देखा रानी माँ कितनी अच्छी है, खूब है। तुम इतनी अच्छी हो तो तुम्हारी तस्वीर क्यों ना अच्छी होगी। शुक्र है आपने इसे पसंद कर लिया। इससे ही नहीं, मैंने तुम्हें भी पसंद कर लिया है। मैं तुम्हें अपनी बहू बना रही हूँ। मुझे बहू बना रही है अपनी? हाँ लीला, तुम नहीं जानती कुमार तुम्हें कितना चाहता है। उसने तुमसे नहीं कहा, पर मैं जानती हूँ तुम्हारे बिना उसका क्या हाल होता है। मुझे यकीन है कि तुम भी उसे पसंद करती हो। करती हूँ रानी माँ, वो हैं भी ऐसे कि हर कोई पसंद करे उन्हें, हर कोई प्यार करे उनसे। मगर रानी माँ, मैंने उन्हें कभी ऐसी निगाहों से नहीं देखा। तो क्या तुम्हारी निगाहों में कोई और है लीला? कहीं तुम शाम से तो प्यार नहीं करती? हाँ रानी माँ, और इसी तस्वीर की कामयाबी पर हमारी शादी हो रही। तुम शाम से शादी कर रही हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा है तो फिर मेरे बेटे का क्या होगा? यही करना था तो उस बेचारी को क्यों भड़का दिया? उस गरीब के दिल का खून क्यों कर दिया? क्यों उसके बेकसूर गीतों में अपनी आवाज मिला दी? मैंने जाने बुझे कोई ऐसी बात नहीं की रानी। नहीं, तुमने कुमार को धोखा दिया। तुम्हें मंजिल बनी सामने चली आई और अब तुम्हें पीछे हट रही हो। तुमने ये सब कुछ किया और अब तुम्हें अनजान बनने की कोशिश कर रही हो। ये रानी माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं इस बारे में कुछ जानती भी नहीं। मैं नहीं समझती मैंने क्या किया, जिससे कुमार बाबू ने ऐसा सोच दिया। मैं उन्हीं से जाके पूछती हूँ। कुमार बाबू, जानता हूं तुम क्या पूछने आई हो। यही ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। हाँ, मैं प्यार करता हूं तुमसे, मगर मैंने ये तो कभी नहीं कहा कि तुम भी मुझे चाहती हो। और यही बात है जैसे माँ भूल रही। माँ जो हुई वो ये कहानी उस दिन से शुरू होती लीला, जब तुम मजाक मजाक में राजकुमारी बनी हमारे अंचल में। मजाक से बात कितनी बढ़ जाती है। मैंने उसी दिन से तुम्हें दिल की रानी बना दी। मेरा हाल उस भिखारी का सा था जो भीख मांगते मांगते महलों के नीचे जा निकले और सर उठाए तो खिड़की में खड़ी राजकुमारी को देख ले और लौ लगा बैठे उसे। मगर इसमें कसूर राजकुमारी का नहीं, उस बदकिस्मत भिखारी का है। तुम राजकुमारी थी और मैं एक फकीर। तुम हुस्न की दौलत से माला माल, मैं इश्क की बेकसी से गरीब। मैंने हर अदा चुराई तुम्हारी, मैंने छिप छिप कर तुम्हारी अंखड़ियों के जाम पी डाले। और क्या नशा हो गया मुझे। अगर कौन सा नशा है जो हमेशा कायम रहता है, कौन सा खुमार है जो टूट नहीं जाता। ये खुमार भी एक दिन टूट जाएगा लीला। मुझे वक्त दो, मुझे थोड़ा सा वक्त दो लीला।
मुझे माफ कर दीजिए कुमार बाबू। मैं नहीं जानती ये सब कैसे हुआ, क्यों कर हुआ। मैं कमल के एक पत्ते की तरह पानी पर भी खबर तैरती रही, मगर ये पानी न था, किसी की आंसू थी, ये मैं न जान पाई। कोई बात नहीं लीला, तुमने प्यार किया, मुझसे नहीं श्याम बाबू से, पर किया तो है। मैं तुम्हारे इस प्यार पर अपना प्यार कुर्बान कर दूंगा। जाओ लीला, भूल जाओ इधर थोड़ी कहानी। क्या कर रही हो? मुझे न रोको कुमार, मैं इस तस्वीर को नहीं रहने दूंगी। ये तस्वीर मौत का साया है हम सब पे। ये बच गई तो ममता लुट जाएगी मेरी, तुम्हारी दुनिया वीरान हो जाएगी। अगर किस्मत में यही लिखा है माँ, तो होकर रहे। इसमें किसी को क्या दोष? दोष है तो मुझको, जिसने बिना सोचे समझे दिल लगा दिया। मैं नहीं जानना चाहती दोष किसका है और किसका नहीं। मैंने सुहाग लुटाकर सब्र कर लिया, मगर बेटे की खुशियों को न रखने दूंगी। किसी की याद में आंसू बहाना, किसी के प्यार में तड़पते रहना बहुत बड़ी बात है माँ। चलती क्षमा पर सभी मरते, बुझी हुई क्षमा पर मरना हर परवाने का काम नहीं। तुमने पहले भी सब्र किया माँ, अब भी जगह थाम लो अपनी। तुम्हें लीला को अपनी बहू बनाना है, शाम को बेटा बना लो। लीला अपने आप तो बन जाएगी तुम्हारी। मुबारक हो श्याम। मेरी तरफ से ये मुबारक आप ही को है। आप ही के कारण मैंने ये इज्जत पाई, आप ही की मदद से मैं कामयाबी की इस मंजिल तक पहुंचा। नहीं श्याम, तुमने मेहनत की और उसका फल पाया। इससे पहले कि तुम शादी के लिए गांव चले जाओ, मैं चाहती हूँ हमारे यहाँ एक जलसा हो जाए। जरूर जरूर रानी माँ, जरूर। तो चल। दोस्तों, मेजबान की तरफ से मुझे ये फख्र बख्शा गया है कि मैं आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया अदा करूं। शुक्रिया 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 है प्यार तेरा, शुक्रिया 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 है प्यार। दिल को कितना खूबसूरत गम दिया, शुक्रिया। दिल को कितना खूबसूरत गम दिया, शुक्रिया शुक्रिया है प्यार।
शुक्रिया शुक्रिया है प्यार। आँख को आंसू दिए जो मोतियों से कम नहीं, आँख को आंसू दिए जो मोतियों से कम नहीं, दिल को इतने गम दिए कि अब कोई भी गम नहीं, दिल को इतने गम दिए कि अब कोई भी गम नहीं। मेहरबान जो कुछ किया अच्छा किया शुक्रिया, मेहरबान जो कुछ किया अच्छा किया शुक्रिया शुक्रिया है प्यार तेरा, शुक्रिया 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 है प्यार। जिंदगी को दर्द में डूबे तराने दे दिए, जिंदगी को दर्द में डूबे तराने दे दिए, हसरतों के आरज़ुओं के खजाने दे दिए, हसरतों के आरज़ुओं के खजाने दे दिए। ये नवाजिश है तेरी क्या क्या दिया शुक्रिया, ये नवाजिश है तेरी क्या क्या दिया शुक्रिया शुक्रिया है प्यार तेरा, शुक्रिया शुक्रिया। मैं समझती हूँ बेटा, मगर पी जाने में जो मजा है छलका देने में नहीं। तो तुम चाहती हो मैं कठपुतली बन जाऊं? कोई हंसाए तो हंस दूं, रुलाए तो रो दूं। क्या बात है रानी? कुछ नहीं लीला, कुछ नहीं। इस दुखड़े का कारण मैं ही हूँ। ना मैं आपके हाथ, ना आपको ये आंसू पीने पड़ते, मगर ये भी होना था। शायद कोई खुशी बगैर गम की पूरी नहीं होती। ऐसा न कहो लीला, अगर तुम्हारे दिल में हमारे लिए जरा भी इज्जत है तो अपनी इस खुशी पर गम का साया न आने दो। कहो वादा करती हूँ। और हाँ, ये जो कुछ हुआ है शाम को न बताना। कुमार, अरे भाई सब लोग अब तुमसे कुछ सुनना चाहते हैं, चलो ना। कोई तरस मजा आ गया। दोस्तों, मिस्टर कुमार। दोस्तों, अब हम आपको एक अजीब और गरीब खेल दिखलाते हैं, जरा गौर से देखिए। ठीक से मेरे खेल में ठीक का। जादू के जोर पे, हवा की जोर पे पुतला तैयार है, अब आपसे बात ही करेगा। देखा कैसा अच्छा अच्छा बात करता है, आपकी तरह बिल्कुल बोलता है। देखिए
अब देखिए आपके सामने चाय पी। देखा दोस्तों, हमारा कठपुतली चाय पीता है, बोलता है। अभी और देखिए, बहुत बहुत गुस्सा। देखा? ये तो लीला की तस्वीर है। देख कितना सुंदर जोड़ा लाई हूँ अपनी दुल्हनिया के लिए। देख बांधो के इसे पहन लो। ठीक 10 बजे तुझे यहाँ से चलना है। शाम अभी से तेरी राह देखता होगा। चल। हेलो रामनाथ। आई बहार। हेलो रामनाथ। अरे ये हल्लो वल्लो छोड़ो प्यारे, वो मेरे पैसों का क्या हुआ? अरे पैसों पे डालो खाक, मोहब्बत बड़ी चीज है। हाँ अच्छा जी। हेलो प्रोफेसर। श्याम भैया, पिताजी कहते तुम बहुत बड़े आदमी हो गए। तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा? मुझे तो नहीं बड़े लगते हो जितने पहले से। अच्छा? हाँ, फूल के कुत्ता हो गए। अच्छा, अब हमारी कहानी कहाँ तक पहुँची? कहानी? हाँ तो बेबी, मैंने तुम्हें बताया था ना कि शहजादी चली गई, मगर असल में वो गई न थी। वो थोड़ी देर के लिए सोजल हो गई। जब वो चली आई तो चंदन और शहजादी की शादी ठहरा दी गई। मंडप सजाया गया, धूप दीप और मल्यान जलने लगे। चारों तरफ लुबान की खुशबू फैल गई। शहजादी हाथों में थाली में जयमाल लिए निकली। भगवान तुम्हें सुखी रखे बेटी। आज तेरी माँ होती। अच्छा कुमार बाबू। जाओ लीला, नई जिंदगी मुबारक हो। चलो बेटी। लीला देवी आप हैं? जी कहिए। श्याम बाबू ने गाड़ी भेजी है आपको लेने के लिए।
तुम्हारी भी तो नहीं गिर गई शहजादी की? हाँ बेबी, जाने इसीलिए लीला नहीं आई। इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। कैसे दूं? क्यों लाए हो तुम मुझे यहाँ? मैं यहाँ नहीं रहूंगी। जाने दो मुझे, मुझे जाने दो। तुम्हें अब यही रहना पड़ेगा जब तक कि तुम मेरी नहीं हो जाती। तुम चचा के यहाँ से भाग निकली, तुम समझती थी कि मुझसे बचकर निकल जाओगी। तुम बेकार मेरे पीछे पड़े हो। ना मैं जब तुम्हारी हो सकी और ना अब हो सकूंगी। तुम मेरी हो सको या ना हो सको, मैं तुम्हें किसी और के भी नहीं होने दूंगा। तुम अब यहाँ से इस भगवान के होकर निकलोगी या उस भगवान की? रानी माँ, रानी माँ। श्याम। रानी माँ, लीला कहाँ है? क्या बताऊं? मैं लीला को तुम्हारे यहाँ भेज रही थी कि बदमाशों ने आ लिया उसे और मोटर में डाल के चलते बने। बदमाश मोटर में डाल के चलते बने? हाँ, उसे ढूंढने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। पुलिस में भी खबर दी मगर कुछ न बना। श्याम, लीला न तुम्हें मिल सकी, न कुमार उसे पा सका। न कुमार उसे पा सका? क्या मतलब? कुमार भी लीला से प्यार करता था, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि वो तुम्हें चाहती है, तुम्हारे रास्ते से हट गया। अच्छा, तो ये बात है। अब समझा तुम्हारी चालों। तुम लीला को अपनी बहू बनाना चाहती थी, इसीलिए तुमने उसे गायब कर दिया। श्याम, वो सब धोखा था जो तुमने बेटा बेटा पुकार के मुझे दिया। वो सब धूल थी जो तुमने खुशियां मनाकर मेरी आंखों में झोंकने की कोशिश की। बताओ, कहाँ है लीला? कहाँ है तुम्हारा बेटा? बताती हूँ कहाँ है मेरा बेटा। ये रहा मेरा बेटा, जिसने तुम्हारे प्यार की कहानी अपने खून से लिखी और लीला को बचाने के लिए। देख लो, इसके कपड़ों में अटी हुई वो धूलें जो मैंने तुम्हारी आंखों में झोंकने की कोशिश की। इसके बदन पे लगे हुए जख्म, वो धोखा जो मैंने तुम्हें बेटा बेटा पुकार कर। मुझे माफ कर दो रानी।
सपने जैसी बात, सजन से मधुर मिलन की रात हुई एक सपने जैसी बात, गया सुख चैन जुदाई आ गई, हाँ जुदाई आ गई, मिल मिल के बिछड़ गए नैन। किस्मत ने हमारा प्यार लिखा था जीवन में दिन चार, किस्मत ने हमारा प्यार लिखा था जीवन में दिन चार, छा गई गम की काली रेंज, गया सुख चैन जुदाई आ गई, हाय जुदाई आ गई, मिल मिल के बिछड़ गए नैन। कहिए, अब मिजाज अच्छे हैं? आखिर बात क्या लीला, तुम मुझसे इतना कटी कटी से क्यों रहती हो? ऐसा भी क्या गुनाह किया है मैंने? क्या मेरी ये ढंग तुम्हें पसंद नहीं? मगर मैं क्या करूं? बचपन ही से, खिलौनों से लेकर मोहब्बत तक मैंने जिस चीज को पाने की कोशिश की वही मुझे ना मिली। मुझे हमेशा लड़कर उसे लेना पड़ा। इसके सिवा मैं कोई और तरीका भी तो नहीं जानता। नहीं जानते तो अब जान लो। बहुत सी चीजें ऐसी भी होती है जिन्हें लड़कर हासिल नहीं किया जा सकता, और मोहब्बत उनमें से एक है। लीला, तुम मुझे नहीं जानती। मैं वो दरिया हूं जो चुपके से बहता चला जाता है, मगर जब कोई चीज उसका रास्ता रोक लेती है तो वो टकराता है, सर पटकता है और फिर रास्ते में आने वाली हर चीज को मलिया मेट कर डालता है। तुमने दरिया देखे मगर वो चट्टानें न देखी जो दरियाओं का रुख बदल कर रख देती हैं, जिनसे सर फोड़ लेने के बाद वो चुपके से अपने किनारों में बहे चले जाते हैं और आखिर दम तक अपना सर नहीं उठाते। ये बात है तो पड़ी रहो यहाँ सारी उम्र। अब मैं तुम्हारी बात तक पूछने नहीं आऊंगा, चाहे तुम यहाँ तड़प तड़प कर अपनी जान दे दो। बहुत बुरा हाल है उसका, हंसता है न रोता है। रोते तो उसके जी का गम हल्का हो जाए शायद, मगर गम की आग ने तो उसके आंसू भी सुखा दिए। तुम ही उसका सहारा बन जाओ माँ। बच्चे पर जब मुसीबत आती है तो माँ की ही गोद ढूंढता है। शाम को माँ की जरूरत है। हाँ बेटा, जब तक मैं हूँ उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मैं अभी उसे यहाँ लाती हूँ। चलो चलो। श्याम बेटा, चलो मैं तुम्हें लेने आई हूँ। नहीं रानी माँ, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मैं तो अब कहीं का भी नहीं रहा। पगले, ऐसा नहीं किया करते। ये सुख दुख तो जी के साथ लगा ही रहता है। ये नहीं कि जहां जरा गर्म हवा का झोंका आया और सब कुछ छोड़ बैठे। जिंदगी में सुख और आराम की तलाश किसे नहीं बेटा।
मगर आराम कहाँ मिलता है। जिंदगी एक ऐसा दर्द है जिसकी कसक कभी खत्म नहीं होती, एक ऐसा कांटा है जिसकी खटक कभी नहीं जाती। ये दुनिया ही ऐसी है, इसकी रीत मिलना नहीं, बिछड़ जाना है। मेरे साथ ही पिछड़े नहीं रानी माँ, वो तो इस घर और इस घर की हर चीज में रस बस गए हैं। हंसो तो साथ हंसते हैं, रो तो साथ रोते हैं। मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। तुम इन्हें छोड़कर नहीं जा सकते तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। मैं मुंह बोली माँ हूं तुम्हारी। चलो मेरे साथ, चलो बेटा। आओ श्याम भैया, आज से इसे अपना ही घर समझो। मैं जानता हूं ऐसे में दिल पर क्या गुजर जाती है, मगर प्यार करना और खो देना प्यार न करने से कहीं अच्छा है। भगवान भैया, क्या है सुंदर? मैं पूछता हूँ आखिर कब तक इस हठीली छोकरी के पीछे अपनी जान गंवाओगे? ये नहीं तो कोई और सही। नहीं सुंदर, मेरी निगाहों में इसके सिवा और कोई समा ही नहीं सकती। जिंदगी में समझौता करना ही पड़ता है भगवान भैया, जो नहीं करता अपना आप तबाह कर लेता है। देखो तो सही, मैंने तुम्हारे दिल बहलावे के लिए क्या इंतजाम किया है। अब कौन तुझे समझाए ओ बलमा, जा 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 बलमा जा। मैं चंदा की चांदनी हूँ, मैं तारों की रानी। मैं चंदा की चांदनी हूँ, मैं तारों की रानी। मेरे मतवाले नैनों से छलके मस्त जवानी। मेरे मतवाले नैनों से छलके मस्त जवानी। इन नैनों की बलमा तूने कोई कदर न जानी ओ बलमा, जा जा बलमा, जा जा जा। अब कौन तुझे समझाए ओ बलमा, जा। एक रात की महफिल है ये, झूम ले ओ मस्ताने। एक रात की महफिल है ये, झूम ले ओ मस्ताने। देख शमा पे आकर कैसे मरते हैं परवाने। देख शमा पर आकर कैसे मरते हैं परवाने। जी के मरना मर के
जानियो बलमा जा जा, बलमा जा जा जा, अब कौन तुझे समझाए। तुम मेरे सिवा किसी और की नहीं हो सकती। अगर तुमने अपने आप को मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं जबरदस्ती। तुम्हारी ये हिम्मत। भगवान, ये क्या कर रहे हैं? श्याम भैया, प्याली सामने रखकर तुम क्या सोचा करते हो? सोचता हूँ बेबी कि शायद किसी दिन तुम्हारी सहेली चली आए और आकर चुपके से अपने हिस्से की प्याली उठा ले, मगर जाने कब आएगा वो दिन। बड़े बदतमीज हैं आप। हाँ गणेश जी है, मुझे जरूरत थी, मैंने पी ली। लेकिन जरूरत का ये मतलब नहीं कि आप किसी दूसरे की चीज को हाथ डालें। मैं तो हमेशा ऐसा ही किया करता हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं। ये क्या हो रहा है? बाबू, तुम तो भले आदमी मालूम होते हो, क्या तुम भी कुछ ना करोगे मेरे लिए? तुम तो जानते हो मैं कैसे बिता रही हूँ ये दिन, कैसे चल रही हूँ धीरे धीरे शमा की तरह। जानता हूँ लीला देवी, पहचानता हूँ तुम्हारी मुसीबत को। मैंने कई बार सोचा भी कि तुम्हें इस कैद से छुटकारा दे दूं, पर क्या करूं? ऐसा किया तो ये जालिम न जाने क्या कर डाले। अपनी जान की मैं परवाह नहीं करता, लेकिन घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ बाबू, मैं समझती हूँ तुम्हारी मजबूरियों। मैं ये नहीं चाहती कि तुम मेरी मदद करके खुद किसी मुसीबत में पड़ जाओ और तुम्हारे बाल बच्चों का सहारा छूट जाए। लीला देवी, तुम जा सकती हो। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं इस जालिम के हाथों में तुम्हें छोड़कर नहीं। इसकी तुम फिक्र ना करो, इससे मैं निपट लूंगा। नहीं बाबू, ये जालिम तुम्हें मार डालेगा। मारने या रखने वाला ये नहीं, वो है। तुम यहाँ से चली जाओ, उठो।
घर आप? क्या तुझे इसलिए रखा था कि हाथ में आए हुए शिकार को यूं आसानी से जाने दे? झूठे टुकड़ों पर पलने वाले जलील आदमी, भूल गए वो दिन जब बच्चों का वास्ता देकर तुमने मुझसे नौकरी मांगी थी? हाँ भगवान, और मैंने इसका फल भी पा लिया। मुझे मालूम न था कि तुम्हारे साथ मिलकर मुझे ऐसे नीच काम भी करने पड़ेंगे। बस बहुत होली पाप की कमाई। अब मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग हैं। क्या तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हो? हाँ। तो फिर खबरदार, जाओ, दफा हो जाओ। लेकिन याद रखना, अगर तुमने कभी मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे सारे खानदान को मलिया मेट कर दूंगा। जाओ। अब देखता हूं कि तुम कैसे निकल जाती हो मेरे पंजे से। ये मेरी ही भूल थी कि तुम्हें बाबू ऐसे बेहुदा आदमी के सपोर्ट कर दिया। अब मैं खुद सुबह से शाम तक यहाँ रहूंगा और देखूंगा कि कैसे दम भी मारने की हिम्मत करती हो तुम। बिगड़ बिगड़ के बनी थी किस्मत, बन बन के फिर बिगड़ी, बन बन के फिर बिगड़ी, उजड़ी रे उजड़ी रे मेरे प्यार की दुनिया, उजड़ी उजड़ी रे मेरे प्यार की दुनिया, उजड़ी उजड़ी रे। तस्वीर बनाई मेरे मन की आशा ने, एक तस्वीर बनाई, तस्वीर मिटा दी दुनिया ने, तकदीर बनी और बिगड़ी, उजड़ी रे मेरे प्यार की दुनिया, उजड़ी किस्मत में मोहब्बत उसकी, दिल को लगन है जिसकी नहीं, किस्मत में मोहब्बत उसकी, बुलबुल से फूल जुदा और फूल से बुलबुल बिछड़ी, उजड़ी रे मेरे प्यार की दुनिया, उजड़ी उजड़ी रे मेरे प्यार की दुनिया, उजड़ी उजड़ी रे। अपने हाथ से एक चिट्ठी लिख दो। लिखो। प्यारे श्याम, भगवान की दया से मैं दुश्मनों के पंजे से छूट निकली। परसों रात 9 बजे काफी हाउस में मेरा इंतजार कीजिए। मेरी रिहाई के लिए आप सबको मुबारकबाद हो। हमेशा आपकी लीला लीला। नाया रे पिया का तो बेसुआ, नाया रे नाया रे नाया रे। किसकी चिट्ठी है? बीमा कराओ तो बताऊंगा। नाया रे। लीला की तो नहीं? अरे हाँ, ये तो उसी की है।
आज 9 बजे आ रही है, लेकिन कॉफी हाउस में क्यों, घर में क्यों नहीं? वो मुझे हमेशा वहीं मिला करती थी रानी माँ। ठीक ही तो कहता था प्रोफेसर, वो गई है तो आ भी जाएगी। तुम भी जाओ बेटा। श्याम, आज तुम इस वक्त कैसे निकले? आखिर वो घड़ी आ ही पहुंची रामनाथ, जिसका मुझे जाने कब से इंतजार है। खूब, तो लीला आ रही है। अच्छा, तो मेरी सहेली आ रही है। हाँ, तुम्हारी सहेली आ रही। मेरा 2 कप चाय। अच्छा, तो इस खुशी में कहानी सुना दीजिए, पर अब के ऐसी जिसमें चंदन और शहजादी की शादी हो जाए। अच्छा तो सुनो। शहजादी खो गई, चंदन उसे जंगलों बियाबानों में ढूंढता फिरा, पाँव में छाले पड़ गए उसके। अब उसे शहजादी की मिलने की कोई सूरत नजर न आती थी। इतने में तू किसी बस्ती से उसे धुआं उठता दिखाई दिया, जिसने आसमान पर जाकर लिख दिया, चंदन में आ रही। श्याम, क्या बात है? तुम किस लिए आए हो? निकल जाओ बाहर, वरना भी पुलिस को बुलाता हूँ। खामोश! तुम सब लोग अपने अपने हाथ मेजों पर रख दो। बिहारी, तुम जहां आओ, तुम वहीं खड़े रहो, कोई बाहर नहीं जाने पाए। ये क्या गोलीबारी है? श्याम, श्याम, वहीं खड़े रहो, तो गोली मार दूंगा। गोली मार दोगे? गोली मारने से मोहब्बत नहीं मर जाती मेरे दोस्त। आई सजनिया रात मिलन की, आई रात मिलन की। बात क्या है? यो शट अप। हमारे यहाँ आके सभी को धमकी देते हो, दूर करो ये। चुप रहो। बेबी, तुम यहाँ आ जाओ। मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूं, जो कुछ कहना है आपस में कह लो। श्याम, मैं उस कहानी को पूरा करने आई हूँ जिसे हम दोनों ने मिलकर शुरू किया था। हर कहानी एक सी नहीं, किसी में चंदन और शहजादी मिल जाते हैं, किसी में नहीं मिलते। ये वो कहानी है जिसमें वो नहीं मिलते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। श्याम, खबरदार! वहीं खड़े रहो। वहीं खड़े रहो। मैं कहता हूं वहीं खड़े रहो, तो गोली मार दूंगा। रुक जाओ कुमार। 5 मिनट हो चुके हैं, उठो। हम दोनों जुदा हो रहे हैं हमेशा के लिए। आखिरी 2 घूंट तो इकट्ठे पी लेंगे। अच्छा,
श्याम, कुमार भैया, ये तो नहीं। नहीं, आखिर तुम दोनों मिल गए। घर चलो, माँ इंतजार कर रही है। आ गई मेरी बेटी। कुछ न कुछ रानी माँ, जिस तरह से हम लीला को यहाँ लाए हैं, गुंडों ने फिर बदमाशी करने की कोशिश की, मगर खैर पकड़ लिए गए। चलो अच्छा हुआ। कुछ नहीं माँ, तुमने कहा था ना इसमें कमी है तो बस एक रंग की। आज ये कमी पूरी हो गई है। मेरे लाल, जख्मी हो गया तुम। ये जख्म भी भर जाएगा माँ। Like, share and subscribe to TV Next Bollywood.